कभी खुले मन से ना तो राहुल गांधी और ना ही कांग्रेस के किसी नेता ने अब तक तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बिहार में माना था। कांग्रेस ही इससे बचते दिख रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत के बिहार पहुंचने के बाद किससे बात हुई, क्या बात हुई कि बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव का पोस्टर लगवाया गया और महागठबंधन के सभी साथियों की मौजूदगी में तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में ऐलान भी कर दिया गया। सवाल उठा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेसियों को झुकना पड़ा। तो चलिए तेजस्वी के मुख्यमंत्री फेस बनने की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। गुरुवार को महागठबंधन ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनता दल के नेता को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। ये ऐसे वक्त में हुआ और ऐसे पद के लिए हुआ जिसके लिए महागठबंधन के सभी सहयोगी दल कई दिनों से असमंजस में थे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे से नाराज चल रही थी और खींचतान लगातार बनी हुई थी। लेकिन रार के बाद अचानक प्यार उमड़ा और ऐसा उमड़ा कि गठबंधन दल का नेता चुन लिया गया। और इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम की फेस पर भी मोहर लग गई और सब हैप्पी हो गया। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री फेस घोषित करवाने के लिए उनके पिता और आरजेडी के संयोजक लालू प्रसाद यादव ने पर्दे के पीछे से कमान संभाल रखी थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के जरिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री फेस घोषित करवाने का आइडिया भी लालू यादव का ही बताया जा रहा है। तेजस्वी के सीएम चेहरा घोषित होने के बाद अब एनडीए के सामने बड़ी चुनौती उनके मुख्यमंत्री फेस को लेकर आने वाली है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता अशोक गहलोत को पटना भेजा था। कई सीटों पर महागठबंधन के दल एक दूसरे के सामने खड़े थे। गहलोत ने पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव से बात। इस दौरान उनकी राय जानकर गहलोत ने लालू यादव से मुलाकात की। इसी मुलाकात के दौरान ये तय हो गया कि कांग्रेस ने तेजस्वी के चेहरे पर जो अब तक चुप्पी साध रखी थी उसमें वो नरम हो गई। दरअसल लालू यादव कांग्रेस के सालों से भरोसेमंद सहयोगी रहे, तो कांग्रेस आरजेडी को इस मौके पर नाराज नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा इन मौके पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने भी पेच फंसा दिया था। होटल के कमरे से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि तेजस्वी के साथ डिप्टी सीएम के लिए मेरा नाम भी घोषित किया जाए। होटल के कमरे में काफी मनमनोवल चला और आखिरकार सहनी का नाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर सामने रखा गया। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि लालू के साथ बैठक में ही तेजस्वी के सीएम फेस बनने पर मोहर लग गई थी। हालांकि कुछ सीटों को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पर दोनों दलों में कुछ बात नहीं बन पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पर अभी भी दोनों दल कोई रास्ता निकालने के लिए बैठेंगे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।